एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी बॉडी पे जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की ओर। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जब ये ऊपर की ओर चला जाता है उस टाइम में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है और फिर ये कभी भी वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आता है। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन या एक्सप्रेशन हम मानते हैं, लेट कंसीडर करेंगे अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका मास m है, r इसका रेडियस है और o इज़ द सेंटर। हम मानेंगे कि एक बॉडी ए पॉइंट पे है, मानो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है और इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपवर्ड्स। ठीक है, तो हम जब ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है हम मानेंगे कि चलो इस बॉडी पे हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट P एंड Q, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट P इट इज़ x और जो P एंड Q का डिस्टेंस है इट इज़ dx। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉइंट P पे कितना होगा? इट इज़ F इज़ इक्वल टू GMM अपॉन x स्क्वायर। लेकिन हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो DW इज़ इक्वल टू फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे GMM डिवाइड बाई x स्क्वायर, डिस्टेंस इज dx। अब हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन जब बॉडी मूव करती है सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके इन्फिनिटी तक जब वो मूव करती है उस टाइम टोटल वर्क डन कितना लगता है? इंटीग्रेट करेंगे हम इसको DW को और यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हमारी लिमिट्स कहाँ से जाएंगे? रेडियस जो इस अर्थ का रेडियस है वहाँ से लेके टू द पॉइंट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स गोज फ्रॉम R टू इन्फिनिटी, बाकी ये सारा GMM डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू dx रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू W, तो यहाँ पे GMM कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ R टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर dx। फिर से W इज इक्वल टू GMM इंटीग्रेशन ऑफ R टू इन्फिनिटी x पावर 2 है, जब ये ऊपर चला जाएगा ये माइनस में आएगा इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस 2 का ये आएगा x माइनस 2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस 2 प्लस 1, लेकिन जो लिमिट्स है वो जाएंगे R टू इन्फिनिटी। तो W इज इक्वल टू GMM ये आएगा x रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, लिमिट्स गोज फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। ये आएगा W इज इक्वल टू ये जो माइनस 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बनेगा माइनस GMM, और जो डिनोमिनेटर में 1 था अगर उसको हम बाहर ले आएंगे वो बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टर्म को हम 1 से डिवाइड करेंगे वही टर्म रहता है, अंदर रहेगा। अब x रेज पावर माइनस 1 लिमिट्स गोज फ्रॉम, जो लिमिट्स है हमारे रेंज है वो है R से इन्फिनिटी तक, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो W इज इक्वल टू माइनस GMM, फिर से पावर माइनस 1 इसको वापस ले जाएंगे वो बनेगा 1 अपॉन x R टू इन्फिनिटी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आएगा W इज इक्वल टू माइनस GMM 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई R। तो W इज इक्वल टू माइनस GMM 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, लेकिन ये माइनस GMM इसके साथ भी मल्टीप्लाई है माइनस 1 अपॉन R के साथ भी। W इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस GMM अपॉन R स्क्वायर। ये जो वर्क डन है ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन बॉडी, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? 1/2 m E स्क्वायर इज द एस्केप वेलोसिटी, तो E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं नया लिखती हूँ, ये W इज इक्वल टू W is equal to 1/2 mv
ई स्क्वायर, क्योंकि ई एस्केप वेलोसिटी है तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू है जी एम एम अपान आर, यहाँ पे है 1/2 एम वी स्क्वायर। इट मीन्स वर्क डन बराबर किसके है, इसके। तो जी एम एम आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये रहेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस्केप वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपान आर। एस्केप वेलोसिटी अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 2gm अपान आर। लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, gm अपान आर स्क्वायर। तो जी आर, एक आर को यहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे gm अपान आर है, तो यहाँ पे भी gm अपान आर में ही रखेंगे। एक आर को इधर शिफ्ट करेंगे, वो बनेगा जी आर। अब यही वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये आएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें पता है कि जो मीन डेंसिटी है किसी मटेरियल का अर्थ पे, तो वो रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है। रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अर्थ, देन m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब यही m की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा 2g अपान आर, ऐसे ही रहेगा, और m की वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब जी, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन सेकंड है दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपान आर। जब आप इसको पूरा देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये m इज इक्वल टू, ये आया हमारा मीन डेंसिटी, उस टाइम अर्थ m किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब यही वैल्यू हम इस m की जगह पुट करेंगे, वो आएगा 2g अपान आर, m की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे r एक बार है, यहाँ 3 बार, स्क्वायर में आएगा। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 4×2 8/3 पाई gr रो। इसका मतलब है ये जो हमारी इक्वेशंस है ये अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं किसी बॉडी के एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है।